पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि विद्युत आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र को बनाता है, कि एक सिंगल चार्ज, एक अकेला आवेश अपने चारों तरफ विद्युत आवेश बनाता है। अब हमारी डेली लाइफ में जो हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है वो केवल सिंगल आवेश से नहीं बनी हुई है। हमारी जो दुनिया है वो मोस्टली बनी हुई है आवेश की जोड़ी से, दो आवेशों के जोड़ी से बनी हुई है। जितना भी पूरा यूनिवर्स बना हुआ है ज़्यादातर आवेश के जोड़ी से बनी हुई है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम विद्युत द्विध्रुव का नाम देंगे। अब विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव एक युक्ति होती है या एक युग्म कह लीजिए, और ये युग्म ऐसा होगा कि इसमें एक तरफ प्लस आवेश होगा तो दूसरी तरफ माइनस आवेश होगा, और उनके बीच का कुछ ना कुछ छोटा सा डिस्टेंस होगा। इस युक्ति को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि पूरी प्रकृति में ज़्यादातर विद्युत द्विध्रुव ही हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हम विद्युत द्विध्रुव की स्टडी करेंगे। उसके अलग अलग गुण होंगे, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। जैसे एक सिंगल आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है, ऐसे ही विद्युत द्विध्रुव भी अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाता है। उसका क्षेत्र कितना होगा, सिंगल आवेश से कम होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? समान आवेश लेकिन उनकी प्रकृति अलग होनी चाहिए और एक दूसरे से कुछ फिक्स डिस्टेंस पर होनी चाहिए। इस युक्ति को अब हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। जैसे यहां पर मैंने एक ये आवेश बनाया, मान लीजिए प्लस का है, और इधर ये मैंने एक आवेश बनाया और ये माइनस का है, और इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है। तो ये जो युक्ति बनती है, इस युक्ति को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं हम 2L। 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का कोई ना कोई सेंटर होगा। तो ये सेंटर हमने यहां से ले लिया। सपोज दैट इन दोनों के बीच का ये सेंटर है, तो प्लस Q से सेंटर तक की दूरी को कहा हमने L, और फिर यहां से इस वाले आवेश तक की दूरी को भी हमने क्या कहा? L। तो L प्लस L, तो दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2L। तो ये जो युक्ति आप सामने देख रहे हो, इसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्योंकि मैंने अभी रिपीट किया था, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो यूनिवर्स है, मोस्टली वो विद्युत द्विध्रुव से ही बना हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कि NaCl। अब NaCl में क्या होते हैं? दो आवेश होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, और एक दूसरे से कुछ ना कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रहते हैं। ये इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस भी है, ये प्लस है और ये माइनस है, और NaCl हमें देखने को मिलता है, इसलिए NaCl क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। तो ये रहा NaCl। NaCl भी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये दोनों प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्ज है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और आकर्षित कब तक करेंगे? तो आंसर है जब तक कि इनकी बाउंड्री नहीं आएगी। ये Na है, ये Cl है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते 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 यहाँ तक आएंगे, बाउंड्री तक। अब यहाँ पर हम ये सोचते हैं क्या इसका सेंटर एक दूसरे को पेनिट्रेट कर देंगे, एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में? ये इसका आंसर है नहीं। ये सिर्फ यहीं तक अट्रैक्ट करेंगे, इनकी बाउंड्री तक। इसका सेंटर इसके सेंटर पर नहीं आएगा। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? एक कूलम्ब फोर्स है, और कूलम्ब फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए अगर मैं Na को हटाऊंगा, Na को उठाऊंगा, तो ये साथ में Cl भी चल देगा। तो अब ये क्या बन चुका है? एक मॉलिक्यूल्स बन चुका है, एक अणु बन चुका है। तो ये अणु है, और ये विद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है। CO2 ये भी एग्जाम्पल है विद्युत द्विध्रुव का। H2O ये भी एग्जाम्पल है विद्युत द्विध्रुव का। CH4 ये भी एग्जाम्पल है विद्युत द्विध्रुव का। दो तरह के विद्युत द्विध्रुव होते हैं, लेकिन हमें क्लास 12 की स्टडी में केवल विद्युत द्विध्रुव जानना कि विद्युत द्विध्रुव होता है क्या है। एग्जाम्पल आप NaCl और CO2 याद रख सकते हैं, बाकी इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं आता। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कुछ गुण पढ़ना चाहते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे।
हमने ये देखा कि जब मैं विद्युत द्विध्रुव को एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखता हूँ, मान लीजिए मैंने एक वैद्युत क्षेत्र बनाया और उस वैद्युत द्विध्रुव को ले जाकर के मैंने वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो ये घूम करके ऐसे हो जाता है। मैंने इसको ऐसे रखा तो ये फिर घूम करके ये ऐसे हो गया, ये ऐसे रखा तो फिर घूम करके ऐसे हो गया। तो यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो वो घूमने लग जाता है। और घुमाता कौन है? घुमाने वाले को कहते हैं हम आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। तो यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण लगता है। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगता है जो कि उसको घुमाने की टेंडेंसी रखता है। तो उसी को हम निकालना चाहते हैं। तो देखो कैसे, तो ये इसकी ताकत होगी। ये हमने एक वैद्युत क्षेत्र बनाया यहाँ पर ऐसे करके, और मैंने ये एक वैद्युत द्विध्रुव ये इसमें रख दिया वैद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये इस मान लीजिए प्लस है और ये माइनस, तो इस पर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ प्लस वाले पर और माइनस वाले पे नीचे की तरफ रखता है, और ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे घूमने की कोशिश करता है। इसका जो भी सेंटर रहेगा ये घूर्णन एक्सिस रहेगा, इसके चारों तरफ ये घूमेगा। यहाँ से हम इसके बीच की दूरी को एल कह रहे थे अभी, ठीक है, ये एल है। तो इसका भी कुछ आघूर्ण है, इस वाले आवेश का और इस वाले आवेश का भी कुछ आघूर्ण है। तो ये भी आघूर्ण लगाता है, ये भी आघूर्ण बनाता है और ये घूमने की कोशिश करता है, तो ये घूम जाता है। यानी कि अब ये घूमेगा कितना? अब हम जानते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव की ताकत कितनी होती है। तो जैसे हम किसी विद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगता है और वो विद्युत द्विध्रुव घूमना चाहता है। जैसे मैंने इसे विद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा तो ये ऐसे घूमना चाहता है, ऐसे रखेंगे तब भी ये घूमना चाहेगा और सीधा हो जाएगा। तो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगता है, जितना ज़्यादा इस पर बल युग्म का आघूर्ण लगेगा उतनी ज़्यादा इसकी ताकत होगी। तो इसकी ताकत को हम नापना चाहते हैं कि ये ताकत कैसे निकालेंगे इसकी। तो हमने एक्सपेरिमेंट कर करके इसकी ताकत निकाल ली और ताकत निकाल करके हमने उस ताकत की डेफिनेशन भी बना दी, और उसी ताकत को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव की ताकत। जैसे हमारे बल की ताकत होती है, हम अगर बल लगाते हैं दरवाजे पर, दरवाजा हम खोलते हैं जहाँ पर हैंडल लगा हुआ रहता है, तो उस पर हम जैसे बल लगाते हैं तो उसकी ताकत होती है, कुछ ताकत होती है, दरवाजा खुल जाता है। अगर हम उसी बल को, उतना ही बल हैंडल पर ना लगा करके कब्जे के पास लगाए, कब्जे के पास लगाए और वहां से दरवाजा खोले, तो उस बल की ताकत कुछ ताकत नहीं होगी, बल उतना ही होगा लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, दरवाजा नहीं खुलेगा। सेम इसी तरीके से आप नल चला रहे हो, नल जब आप चलाते हो तो पीछे से चला रहे हो तो इजी चलेगा, बल लगा रहे हो, बल की ताकत आपको दिखेगी, उसका बल का इफेक्ट कुछ ना कुछ होगा। अगर आप उसी बल को नल के हाथ के आगे लगाओगे और नल चलाओगे तब उस बल की ताकत आपको नहीं दिखेगी, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये होता है ताकत, ये होता है आघूर्ण, इसको कहते हैं हम आघूर्ण। तो इसी तरीके से द्विध्रुव का भी आघूर्ण होता है। तो उस द्विध्रुव के आघूर्ण को हमने कैसे निकाला, कैसे पता करा, उसका फॉर्मूला बनाया, उसके नापने का तरीका हमने बनाया और ये कहा कि भाई जो विद्युत द्विध्रुव होता है उनमें से कोई एक आवेश लो, कोई भी एक आवेश लो, चाहे ये लो चाहे ये लो, और उसका केवल परिमाण लेना है आपको। तो हमने इसका ये परिमाण सेलेक्ट किया, ये परिमाण सेलेक्ट कर लिया, क्यों? और इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ताकत मिल जाएगी और उसी को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और इसको P से प्रदर्शित करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ताकत यानी कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये हुआ। इसकी परिभाषा ये रही, विद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश का परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होगी, इस तरफ माइनस से प्लस की तरफ। वो डिपेंड करता है कि आपने द्विध्रुव कैसे बनाया। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ये इधर यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस रखा और इधर ये प्लस रखा, दोनों एक दूसरे से ऐसे, तो इसकी दिशा इस तरफ ले गए हम, माइनस से प्लस की तरफ। ये ध्यान रहे कि ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। ये हमने बना लिया,
डेफिनेशन। इसका मात्रक, मात्रक आप बता ही सकते हो, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और क्योंकि ये क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर होता है। नंबर तो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि मात्रक लिखते समय तो नंबर छोड़ देते हैं। और बीमा कितनी बनेगी इसकी, कूलाम की कितनी होती है 80, और मीटर की बीमा L, तो LTA, तो इसकी ये बीमा हो गई, ये इसकी ताकत होती है। अब कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, वे अपना वैद्युत क्षेत्र भी बनाते हैं। जैसे एक सिंगल चार्ज होता है, वो अपने चारों तरफ एक आवेश, एक वैद्युत क्षेत्र को पैदा करता है। ऐसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है, तो उसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र कितना बनाते हैं।